ओ गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज ये आप सभी और लास्ट क्लास में हमने आई थिंक कोई टॉपिक वगैरह भी दिया था आपको मेरे दोस्त। स्पोकन कोई टॉपिक वगैरह भी दिया था क्या आपको? बताइए आप लोग। अच्छा, पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। ठीक है, ओके। तो पीडीएफ आपके पास, मैं जी वाली तो अपलोड करा ही देता हूँ, और वो जो होमवर्क पीडीएफ है उन पे भी आपका जल्दी काम पूरा होगा। 2 या 3 पीडीएफ एक साथ ही डल जाएंगे, भले ही हो सकता है आज या कल में वो डल जाए, आज शाम तक या कल आपकी डल जाए। हमने ये पीडीएफ कंप्लीट हुई थी, इसमें से कुछ बची थी। phrases remember reminding, I always remember, phrases complaining ways। देखिए हाँ, यहां तक हुआ होगा सर। चेक इफ अदर पर्सन अंडरस्टैंड यू और नॉट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, डज दैट मेक सेंस। यहां से हमने स्टार्ट करना था। और ठीक है। दूसरा एक हाँ, याद दिला दिया आपने। एक तो रिलेटिव्स पे मैंने आपको एक स्पीच तैयार करने को कहा था कि रिलेटिव्स पे आप क्या बोलना चाहेंगे, रिलेटिव्स के बारे में आप क्या अपने विचार रखते हैं। व्हाट डू यू थिंक, रिलेटिव्स आर गुड फॉर यू और नॉट गुड, दे आर गुड पीपल और नॉट। So you can start the speech. Look, in this world, of course, we have some good people and some bad by their thoughts. Some relatives are just like they always try to motivate us. They always try to motivate us. If we say we are preparing for competitive exams or we are preparing for any particular job, then they try to motivate you. Yes, you should prepare for you should prepare for the job. Of course, you are doing really well. And in our area, a student was preparing. He was working hard. Now he has got that particular job. So just like him, try to work hard. And I wish you a best of luck. So please keep working hard. You will get your job. So these type of relatives we need actually. But there are some relatives who cannot be understood, yeah, whom we cannot understand, because they always try to convey some negative thoughts. They always try to convince us that it's very difficult to crack a job nowadays, to crack any exam nowadays. It's very difficult because there are so many students who are preparing for the particular job that you are preparing for. So these are the points that show he is not your well-wisher. The negative sense is there. एक मिनट रुकिए डॉक्टर। अभी एक हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट आए थे, कल इनका इंटरव्यू करेंगे। हम बहुत ही एनर्जेटिक है, मजा आ गया। चलिए ध्यान देते हैं, आगे करता हूं मैं बात। अब मैं आपको, देखो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इंटरव्यू के लिए किसी स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा, किसी के लिए मैं इसमें अपनी ये नाराजगी नहीं जाहिर करना चाहता। बट मैं आपको एक बात बताता हूं। एक स्टूडेंट है जिसने एग्जाम निकाला, एक स्टूडेंट उसने भी एग्जाम निकाला, मैंने इसका इंटरव्यू लिया, मैंने स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया। मुझे पता कमी किस चीज की लगी, वो चेहरे पे एक शाइन नहीं है। जिनको भी लाइफ में इंटरव्यू देना है, मेरे जो अभी मैं जो शब्द बोल रहा हूं ना, उनको बड़े ध्यान से सुन लेना। इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, then by your face, your reflection should be there. If you are a hardworking person, your reflection should be on your face. मेहनत की है ना यार, चेहरे पे नजर आए। होते ना, मेरे लोगों ने कामयाबी देखी है, मेरे पांव पे पड़े छाले नहीं देखे। तो वो जो छाले हैं ना, उनका जो दर्द और जो पेन है ना, चेहरे पे होना चाहिए, नजर आए। तो उसमें क्या होता है, आप सोशलाइज नहीं करते आपको, अपने आप को आप बातचीत नहीं कर रहे हैं किसी से, तो होता क्या है, बहुत अच्छे मार्क्स आए, सब कुछ अच्छा हुआ। इंटरव्यू का पर्पज ही क्या होता है, आप कभी समझते हैं? इंटरव्यू के, इफ यू आर एन ऑफिसर, यू शुड लुक लाइक
आपको दिखना चाहिए। आपने इंटरव्यू देखा जिस बच्चे का 18 रैंक था, जो इंटरव्यू मैंने लिया था, उस स्टूडेंट का इंटरव्यू देखा। अगर आपको सीखनी है ना स्किल्स, उसके इंटरव्यू को सीखना। द वे सी आंसर्स, दीवा जिस तरीके से वो आंसर कर रही है बहुत अच्छे। बाकी स्टूडेंट्स के भी इंटरव्यू आएंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का मैं कल मॉर्निंग में इंटरव्यू शूट करूंगा। बहुत एनर्जेटिक, बहुत अच्छा, चेहरे पे होता है ना खुशी। आई जस्ट अचीव्ड समथिंग, आई हैव जस्ट अचीव्ड समथिंग, आई डिड रियली वेल, आई वर्कड हार्ड एंड हियर एम आई। ये रहा मैं। देखो मेरे चेहरे से आपको नजर आएगा। जब आप इंटरव्यू देने जाए ना, आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, आपने एग्जाम निकाला है, आपने एग्जाम क्रैक किया है, आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो आप में वो ऑफिसर वाली फील अभी से आनी चाहिए। जैसे इफ यू वांट टू बी अ सोल्जर, आप एनडीए या एसएसबी इंटरव्यूज की बात करें किसी की, तो यू शुड लुक लाइक एन ऑफिसर। योर बिहेवियर शुड बी लाइक, आपका बिहेवियर भी उसी तरह का होना चाहिए। ये लगे यार सोच, यूं लगे यार सोच की है। पॉजिटिविटी, एक एनर्जी अलग से ही बैठे हैं आप, ठीक है। ज्यादा भी नहीं करनी, मुस्कुराना नहीं फालतू में। अगर फालतू में मुस्कुरा रहे तब भी नेगेटिव मार्क्स आएंगे। कुछ है बात आप पॉइंट ऑफ व्यू जी, सर मेरा ठीक है, थोड़ा सा ऐसा है, मेरा थोड़ा सा ऐसा है, मेरा थोड़ा सा ऐसा है, मेरा कुछ भी आप बोल रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, कुछ भी, तो अपनी सोच को वैसा बनाइए। और ये बात मैं पहले कर चुका हूं, आर्टिफिशियल मत बनिए, लाइफ में अच्छे इंसान बन जाइए और अपने फेस पर काम कीजिए। सर अगर आप थके हुए ना, थके हुए लगो ना। अगर गुस्से में तो गुस्से में लगो ना, खुश है तो खुश लगो ना, मेहनत किए तो मेहनत ही लगो ना, कुछ मेहनत करके हासिल किया तो देखो ना। बेटा जिनको बिल करे मिलता है ना, वो बंदा ऑडी बीएमडब्ल्यू से उतर रहा होता है और उतरते ऐसा लगता है ड्राइवर है लगता है। क्यों? लग ही नहीं रहा उसने मेहनत की होगी या मेहनत से खरीदी होगी। बिहेवियर वैसा नहीं लग रहा है कि मेहनत की होगी। अब अगर वो उतर के कॉन्फिडेंस उसी तरीके से झलका दे, बस। हाँ जी, आई रिपीट, ठीक है। आप पंडित थे ना, मस्त लगते हैं। नहीं, कानपुर से था मेरे दोस्त, कानपुर से। चलो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास ये जो मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था, हाँ, इंटरव्यू पे, कि आप अपने फेस पे थोड़ा सा काम करिए, ठीक है। वेरी गुड। आरती कह रही क्या हम स्पीच सुन सकते हैं सर इंग्लिश में दूसरे लोगों की? बिल्कुल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। कुछ भी सुन लो यार, कनेक्ट नहीं है। मैं कनेक्ट कराता हूं, एक बार आज आपको दिखा देता हूं मोटिवेशन स्पीच। हेलो। 148 रैंक था स्पीच। हाँ अरे हाँ, देखो बेटा, जो मैं दिखा रहा था ना, वो बाबू ये दिखा रहा था। चलिए देखो, जैसे आप YouTube पर जाते हैं और YouTube पर जाके आप पता है क्या कर सकते हैं, आप स्पीच लिख लो। देखो मैं इस बच्चे के बारे में बात कर दूंगा, इस बच्चे का इंटरव्यू देखेंगे आपको समझ आएगा। मैं आप क्या करो, इंग्लिश में स्पीच जो सुनोगे ना आपसे, मैं आपको एक बार वो अंडरस्टैंडिंग बता देता हूं। आप या तो ये कर लो बेटा, मोटिवेशनल, ठीक है, स्पीच इन इंग्लिश, ठीक है, मोटिवेशन स्पीच इन इंग्लिश, या तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको लगे, ड्रीम बिग, आप ये जैसे, अब आपको एक जरूर चेक करना है कि देखो एक अच्छा चैनल है, 52 मिलियन व्यूज हैं इस वीडियो पे, तो नो डाउट अच्छी रही होगी। आप क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, वीडियो चल जाएगी आफ्टर इट। चलो देखते हैं अब इसको कैसे आपने वॉच करना है। आप आगे
ठीक है। आई फाउंड दैट नथिंग इन लाइफ इज वर्थ वाइल अनलेस यू टेक रिस्क। नथिंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा है देयर इज नो पैशन टू बी फाउंड प्लेइंग स्मॉल एंड सेटलिंग फॉर लाइफ, ठीक है, कुछ था। देन मैं दोबारा रिपीट करता हूं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा मैं वीडियो के साथ साथ, इस बार स्टार्टिंग से स्टार्ट कराऊंगी और थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा मैं, फिर बताता हूं आपको वीडियो कैसे देखनी। वीडियो भी स्टार्ट हो रही है, आप भी पढ़ के चलने जाना, मैं भी, ठीक है, आप भी पढ़ते जाना, मैं भी। आई फाउंड दैट नथिंग इन लाइफ इज वर्थ वाइल अनलेस यू टेक रिस्क। नथिंग, ठीक है। अब ये पर्सन का नाम है, देयर इज नो पैशन टू बी फाउंड, कोई पैशन नहीं, प्लेइंग स्मॉल, अगर छोटे में खेलेंगे आप, एंड सेटलिंग फॉर अ वाइल। देन देखो अब ये स्पीड है तो एक काम कर लो बेटा, तब तक तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा ना, तब तक तो निकम्मा आगे चला जाएगा। इसकी स्पीड कर लेते हैं प्लेबैक स्लो तक। अब ये थोड़ा लाइट चलेगा, आप भी ऐसे थोड़ा सा उसको वीडियो की स्पीड कर लेना कम, ठीक है। आई अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको जरा। अब ये स्लो चलेगी बेटा, स्पीड मोड कर दिया हमने चेंज, अब ये स्लो चलेगी और अब चीजों को समझेगा और किस तरीके से आपने इसको वाइंड अप करना है फिर मैं बताता हूं। आई फाउंड दैट, मैंने ये पाया नथिंग इन लाइफ में कुछ भी वर्थ वाइल नहीं है, ठीक है। और जब तक आप रिस्क नहीं लेते तो लाइफ में कुछ भी नहीं, अचीव ही नहीं कर सकते, रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। नीलसन ने क्या कहा है, देयर इज नो पैशन टू बी फाउंड, ठीक है, प्लेइंग स्मॉल, कि आप छोटा खेलोगे तब तक कोई पैशन आपको नहीं मिलेगा, छोटे रूप में चीजों को देखोगे तो, ठीक है। एंड सेटलिंग, ठीक है, फॉर अ लाइफ दैट इज लेस देन द वन यू आर कैपेबल ऑफ, ठीक है, या द वन यू आर एक्सपेक्टिंग। नाउ आई एम श्योर इन योर एक्सपीरियंसेस इन स्कूल and applying to college and picking your major and deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make sure you have something to fall back on, make sure you have something to fall back on. But I never understood that concept, having something to fall back on. If I'm going to fall, I don't want to fall back on anything, I don't want to fall forward. I figured at least I will see what I'm going to hit. चलो अब यहां तक बोलो, बट कंसिस्टेंसी यहां तक कुछ है। अब ध्यान से सुनो, वॉइस मैंने जानबूझ के ऑन नहीं की, वॉइस नहीं सुननी आपने वॉइस से को मतलब, यू हैव टू वाइंड अप द वीडियो टिल हियर। चलो मैं कुछ समझाता हूं, आप उसको ध्यान से। सपोज वीडियो में हमने ये बताया कि जब भी आप जीवन में कुछ भी, जैसे आपने स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो आपके, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने वीडियो की शुरुआत की कि लाइफ में कुछ भी बिना रिस्क नहीं मिलता, और जब तक आप रिस्क नहीं लेते तब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं करते हैं, बड़े एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं करते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में एफर्ट्स लेने हैं कुछ बड़ा करने के लिए। मेरी बात सुनिएगा बेटा, सेम रिपीट नहीं करनी है वीडियो, मैं रिफ्रेश करूं एक बार कमेंट साहब, सेम वीडियो रिपीट नहीं करनी है आपने। मैंने जब तक आपने क्या करना है लाइफ में, अगर कोई ना कोई रिस्क लेना होगा, जब आप रिस्क लेते हैं तो कुछ बड़ा अचीव करते हैं। जो रिस्क नहीं ले रहा होता, एक्चुअली लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क वही ले रहा होता है, क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा होता। अगर आप अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को समय के साथ चलाना है आपको, तो अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको अपना रिस्क उठाना पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। जैसे जब आप स्कूल में थे, स्कूल से कॉलेज में गए, ठीक है, तो तब आप ये सोच रहे थे आखिरकार आपको लाइफ में करना क्या। तो अगर आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, नहीं कि जो आपने सोचा था या बन नहीं सके, अपने पास्ट के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, वो आपका फ्यूचर पे इफेक्ट डाल रहा नहीं। आज से अपने आप में ठानिए लाइफ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कीजिए, आज हार्डवर्क कीजिए, फ्यूचर आपका बेहतर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी अपने दिमाग में रखिए, शॉर्ट टर्म में कभी भी आप लाइफ में जो चाहे वो अचीव नहीं कर सकते। बेटा यही सब बातें आपको इंग्लिश में कहनी है, एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिपीट द सेम वर्ड्स दैट आई टोल्ड यू। नो देयर इज नो रिक्वायरमेंट, यू कैन से एनीथिंग दैट यू वांट टू कन्वे, बट द थीम शुड बी लाइक दिस दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। The thing is, if you're not taking risk in your life, you're not going to do anything better in your life. Because if you want to improve your life, you have to take risk. Because the person who is not ready to take risk, actually, he's taking the biggest risk in his life. Because if you want to update yourself, you have to run with the time. You have to match your potential, your hard work with the time. According to the time, you have to change. Otherwise, time will change you, and that will cost you. Because if you are ready to change yourself with time, you will start aiming your goal. You will start to achieving your goal. For an example, when you were in school and to college, if I'm talking about your journey from school to college, you thought what you want to be, but right now you are not doing that thing. Then don't care about your past. Just avoid it. But remember one thing, we are human beings. Of course, we are going to make mistakes. So there is no requirement to think about the mistakes. Just learn from them and try to make bright future. So learn from your past, start working hard in your present, you will get a bright future. So your present matters a lot. We should not watch our past. We should not fall back. We should not fall forward. Just you need consistency. Remember one thing, if you have patience, if you have consistency, if you are ready to work hard regularly, day-to-day life, your routine is going to be working hard. And of course, you are going to achieve whatever you want to be in your life, you can be. बस बेटा वही चीज मैंने इंग्लिश में बोल दी, बताओ क्या पहाड़ टूटा। So of course, no one can defeat you until you defeat yourself, or no power in the world can defeat you. Of course, my dear student, अजीत बहुत बड़े बेटा, कुछ भी आप जो पढ़ते हैं ना, आप इसलिए आ जाओ। अरे इंग्लिश बोलने के तो बहाने चाहिए होते हैं मेरे दोस्त। आप इस तरीके से इन वीडियोस को देखो। आप क्या करते हो, यू आर रेडी टू वॉच द वीडियो, you will get the message from the video, you will get yourself motivated, but the thing is you are learning English, how to speak. Basically, if I say how to speak, you are learning. You can understand English very well. Right now I am speaking English, you can understand me. There is no requirement. So understanding is not the problem, speaking is the problem.
So try to read, try to watch the videos. But remember one thing, if you read 4 lines, then speak at least 20 lines. Got it? Because you are here to speak. You are not here to learn how to read the English language. You are not here to learn how to understand the English language. You can understand very well. You can understand English. You can read English. You can understand this particular video. But the requirement is, your purpose is speaking. Your purpose is speaking. So my dear students, if you watch a video for 1 minute, then that is your responsibility. By watching this 1 minute video, you are ready to speak at least for 10 minutes or at least for 5 minutes. So 5 to 10 times you are ready to speak, because you are learning speaking, not writing, not reading, not understanding. You are here to learn speaking. So speak a lot. If you read a lot, if you read something, if you watch something, then try to speak a lot. If I give you 2 sentences, then you should use these 2 sentences in many sentences. Whatever comes in your mind, just try to speak. Whatever comes into your mind. ये अपने दिमाग में रखिए. मैंने क्या बोला? 1 मिनट की वीडियो देखो, 5 मिनट पागलों की तरह बोलो. आपके पास कुछ होना चाहिए. आपके पास कुछ होना चाहिए. तो वो चीजें आपने देखनी है. तो ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो भी मैंने आप देखिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं, कौन सी नहीं है, ठीक है. जो भी आपको देखो, विद सबटाइटल्स आपके पास आ जाएंगी. सबटाइटल्स के साथ देख लो आप, ठीक है. सबटाइटल्स के, बट द थिंग इज यू हैव टू स्पीक अ लॉट. स्पीड स्लो है ना, और स्लो कर देता हूं. देखो जरा, अब 1 मिनट की वीडियो देखिए, फिर देखते हैं क्या कहा. बताइए क्या मीनिंग है, बताइए. हेलो हेलो हेलो, नाउ माइक इज ऑन. क्या मीनिंग है बेटा, ध्यान से सुनिएगा. आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ, बट आई कैन नॉट अफोर्ड दिस बिकॉज आई हैव टू स्पीक. सुनिएगा एक बार बेटा. जब कभी होता है ना, आप कोई भी स्टेज पर स्पीच देने गए होते हैं, सारी पब्लिक आपको सुनने के लिए आई होती है, ठीक है. सारी की सारी पब्लिक आपको सुनने आई हुई है. दे आर रेडी टू लिसन टू यू वेरी केयरफुल. सो you have told about many things. Now you can say, I have no words to thank you, or she can use, I am running actually short. I am running short of words. I am running out of time, just like this. I am running short of words, but I have to speak, of course. So I'm going to, or I have to speak. देखो, I am running short of words right now, but I cannot afford this because I have to speak. तो ये, इसका मतलब ये नहीं कि वाकई में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ है. बट एक होता है ना लहजा बोलने का, एक होता है ना लहजा बोलने का. तो बोलने की तमीज और तहजीब होती है बेटा, कि जब आप बहुत सारा बोल चुके हैं, बोलो यार अब तो मेरे खैर शब्द ही खत्म हो गए, बट ऑफकोर्स मुझे बोलना पड़ेगा. मैं आया हूं और आप लोग मुझे सुनने आए हैं, तो ऑफकोर्स मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है. ये चीजें होती है. आपने बोला, हाँ. अब आप लोग क्या करोगे, इस वीडियो को देख लोगे, मोटिवेशन मिलेगा. लेकिन एक बात बताओ, आप कंप्लीट वीडियो कब देखेंगे, जब आपका हर एक्शन को करने का एक पर्पस होता है. हर काम को करने का आपका एक पर्पस होता है. सो आपको वो पर्पस फाइंड आउट करना है. आपका पर्पस क्या है, व्हाट्स योर पर्पस. आपको पर्पस फाइंड आउट करना है. आपका ये पर्पस है. यहां पर जो आपका पर्पस रहेगा, एक तो जब आप इन्हें सुनेंगे, इनका फेस एक्सप्रेशन, बिकॉज शी इज, यू कैन से, अ ब्रिलियंट स्पीकर. बहुत ही ब्रिलियंट स्पीकर है ये, बहुत अच्छा बोलती है. एंड इनकी एक और खासियत बताता हूं, अगर आपने पहले नहीं देखा, इनकी वीडियोस देखिएगा. इनकी एक और बहुत प्यारी खासियत है, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था. क्या, इफ यू हैव वर्कड हार्ड टू अचीव समथिंग, ठीक है, सो योर हार्ड वर्क शुड बी ऑन योर फेस. बेटा, अगर मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है ना, तो वो मेरी मेहनत मेरे चेहरे पर झलकनी चाहिए. इनका फेस आप कभी भी चेक कीजिएगा, आप इनकी वीडियोस देखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, उस व्यक्ति के सिर्फ फेस से ही आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. उस फेस पे ही आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देगा. आप ये देख पाओगे, हाँ यार, हाँ यार, एग्जैक्टली, शी हैज डन रियली वेल, शी वर्कड हार्ड, कि हाँ इन्होंने मेहनत की और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया, ठीक है. तो पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए. तो वीडियो देखने का हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है बोलना सीखना. तो आपने एक स्क्रीन पढ़ी, आपने उसके बारे में बोला, फिर आप एक ही स्क्रीन को बोल रहे हैं, फिर आपने आगे बढ़ा. अगली सबटाइटल्स. अब अगले, अगर इन सबटाइटल्स की हम बात करते हैं, तो यहां कहता है मेरे दोस्त, क्या हो गया, स्पोकन में एक पीडीएफ है, आज भेजता हूं. हाँ, अभी बच्चे मैंने कहा था, आज भेजता हूं. देखो, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द, ठीक है, वार्म, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी. अच्छा, ये होता है बेटा, थैंक यू फॉर हैविंग मी. एक्सेप्टिंग मी ये होता है, थैंक यू फॉर हैविंग मी. ये स्पीच को ना, मतलब मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, उसमें बेटा आप ये भी यूज करते हैं, थैंक यू फॉर हैविंग मी. अरे, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी, मेरे को एक्सेप्ट करने के लिए, या थैंक यू फॉर हैविंग मी, इसको बहुत ज्यादा बोलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ टू गेट योर एम, टू गेट योर गोल, ठीक है.
तो हमने इनके बारे में ये जाना, तो फॉर हैविंग में भी यूज कर सकते हो, फॉर एक्सेप्टिंग में भी यूज कर सकते हो। अरे आगे हो गया था, रुको 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 बाय मिस्टेक। यहां से थी ना वीडियो, यहां से, ठीक है। इन्होंने ये बोला, यहां तक मैंने अभी दिखाई थी आपको वीडियो, फिर आगे देखिएगा, मैं आपको बोलने को बोलूंगा। यहां तक ये लाइन भी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, फिर आगे वीडियो में ये कह रही है, थैंक यू वेरी मच, चलो ये भी पढ़ लिया आपने, आगे देखते हैं। वेल आई ऑलवेज स्टार्ट माई टॉक विद अ डिस्क्लेमर। क्या है वो, आगे पढ़ते हैं। एंड दैट डिस्क्लेमर इज दैट आई हैव नेवर क्लेम टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। देखो भाई साहब, कहता है एक बात, यस आई डू स्पीक, हाँ हालांकि मैं बोलती जरूर हूं, डू स्पीक मतलब बोलती जरूर हूं, बट आई फील मोर लाइक अ स्टोरी टेलर बिकॉज वेर एवर आई गो आई शेयर अ स्टोरी विद एवरीवन। देखो बेटा, अब यहां आप वीडियो को कर देंगे पॉज, यहां तक बताओ। इन्होंने कहा जहां कहीं भी मैं अपनी स्पीच देती हूं या जहां कहीं भी मैं कहीं भी जाती हूं, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो क्या करते हैं, जहां कहीं भी मैं जाती हूं मैं हमेशा अपनी स्पीच एक डिस्क्लेमर, एक ये चीज स्पष्ट कर देती हूं, या आप ये बोल दो, मैं हर चीज एक चीज बिल्कुल साफ साफ बोलना पसंद करती हूं कि मैं कभी ये क्लेम नहीं करती मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं अपने आप को एक स्टोरी टेलर जरूर मानती हूं, क्योंकि मैं जहां कहीं भी जाती हूं, सपोज करो कोई ना कोई स्टोरी जरूर सुनाती हूं या अपनी रियल लाइफ की स्टोरी जरूर सुनाती हूं, उस स्टोरी को सुनकर लोग मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब उस स्टोरी को सुनकर लोग मोटिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रही है बेटा, ऑफ कोर्स शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेट करने का सबका तरीका अलग अलग होता है, इनका तरीका होता है बाई टेलिंग अ स्टोरी, स्टोरी के द्वारा ये मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। बट हमेशा याद रखिएगा, जो भी अच्छे इंसान होते हैं वो कभी भी अपने आप को पब्लिक में ये कभी नहीं कहना चाहते कि मैंने ये किया है या मैं ये करता हूं या मैं मोटिवेट करता हूं लोगों को। कहते हैं मैं तो सिंपल कुछ शब्द बोलता हूं, लोगों को अच्छे लगते हैं, लोग मोटिवेट हो जाते हैं, तो बस यही मेरा काम है। वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर। हमेशा शब्दों को बहुत प्यार से बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई जस्ट शेयर माई थिंग्स टू पीपल, आई जस्ट ऑलवेज। अच्छा मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं, चलो आपने इतना पढ़ लिया, मैंने बोल दिया, अब इसी बात को आप इंग्लिश में बोलना। अब इसी बात को इंग्लिश में बोलो, आप कैसे बोलोगे, जैसे मैंने बोला, first of all, before starting my speech, I would like to share something to you people. Actually, I do not want to say that I am a motivational speaker. I'm here just to tell some stories that will motivate you, that will make you understand how the life should be and how your life is. आपकी लाइफ कैसी है, वो कैसी होनी चाहिए, इनका डिफरेंस को स्टोरी बताती है. So basically, I can say I am a storyteller, not a motivational speaker. Wherever I go, I always try to share some stories to people, and of course, people get emotional and motivated as well by those stories. So today, again, I'm going to tell you a story that is a very emotional story, and after listening the story, you will definitely find out yourself with a new you. With a new you, that means new you. I just used a shab. I just used some words. New you. New you means what? आपका बदला हुआ यू। न्यू यू मीन्स व्हाट, आप जो बदले हुए यू हैं, मतलब आप में जो क्या आया है, बदलाव आया है, उसकी मैं बात यहां की कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप में जो बदलाव आया है, आप में जो चेंजेस मैं देख सकता हूं, ठीक है। हाँ बेटा, इनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत अहम की, आप रियल लाइफ स्टोरी भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। डन, ये चीज है। अब आप उस पूरी स्टोरी को वाइंड अप कीजिए, यहां तक की स्टोरी को वाइंड अप कीजिए। आप जैसे अपने आप को एज्यूम कीजिए, घर पे खड़े हो जाइए और अपने आप को एज्यूम कीजिए कि मैं आज स्पीच देने आया हूं, मैं वर्ड्स, मुझे लग रहा है आप लोग इतने सारे हैं और मुझे लग रहा है आज मेरे वर्ड्स कम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बट आप लोग इतने पॉजिटिव चेहरों के साथ बैठे हैं। अगर मतलब बेटा ऐसा होता है, अगर बहुत सारी पब्लिक हो और मैं सपोज स्पीच देने गया हूं वहां, जैसे हम लोग सेमिनार्स अटेंड करते थे ना, मैंने आपको बताया भी था, जब हम लोग सेमिनार्स अटेंड किया करते थे, तो आप ऐसे बच्चों को अपनी तरफ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं हमेशा यही मोटिवेट करने की स्टूडेंट्स को कोशिश किया करता था। या आप अपनी स्पीच देते हैं तो आप ये कह सकते हैं, अगर मैं उसी स्पीच को यहां तक, ठीक है, वाइंड अप करने की कोशिश आपके साथ करता हूं, तो आप यही बोलेंगे, जो मोटिवेशन स्पीकर, आप अपने पॉइंट्स बना सकते हो। सबसे पहले तो उसने बोला मैं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हूं, इसको आपको कुछ शब्द बोलने हैं, ठीक है। हाँ, फिर मैं नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं हूं। आई एम अ स्टोरी टेलर, मैं एक स्टोरी टेलर हूं, स्टोरी से लोग मोटिवेट होते हैं। सो आज भी मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी और उम्मीद है आप मोटिवेट हो जाएंगे और लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। ये पॉइंट्स आपने बनाए बेटा, इन्हीं पॉइंट्स से बोलना चालू करता हूं, आपकी एक स्पीच तैयार हो जाएगी। सो आपने यही बोल दिया, जैसे एक बच्चा है लीटी, ये नाम है बेटा आपका, लीटी या लीली, लीली शायद टी नहीं है वो, चलो वेरी गुड, अच्छा लिखा बेटा आपने। बताओ बोल पाओगे? तो आज आप इसी की कोशिश कीजिएगा, जितनी ये स्टोरी यहां तक है उसकी एक स्पीच तैयार करो, उसकी स्पीच तैयार करो। वेरी गुड आरती, बहुत बढ़िया, अभी तैयार कर, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। वर्ड्स तो आपने भी सुनी, मैंने भी 2-3 बार बोल दिए, उन्हीं सेम वर्ड्स को तो आप रिपीट तो कर ही सकते हो।
गुड, अच्छा कर रहे हो आप लोग। चलो, अब हमने स्टार्ट किया ना, यहाँ जो जितना भी मैंने इसको इंग्लिश में बोला आपने उसको रिपीट करने की कोशिश की। तो आप अगर देखो आप सीखने की इच्छा रखते हो तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो। अब देखो दिशा, सुषमा, आरती, मैंने एक बच्चा लिली, एक बच्चा नाम लिया था, मानवी, ठीक है। अब बच्चों में से जो है हमारे बॉयज में से देखते हैं, ऋषि बहुत बढ़िया, अमित बहुत अच्छे, ठीक है, ऋषभ बहुत बढ़िया, कमलदेव बहुत अच्छे, सुमित वेरी नाइस, अच्छा, लक्ष्मण बहुत बढ़िया, स्मृति बहुत अच्छे, मोहित बहुत बढ़िया, मोहित कुमार, ठीक है, जयंती बहुत अच्छे, शोभा बहुत बढ़िया बेटा, अंकेश बहुत बढ़िया, अंकित वेरी गुड, मिलन, मुस्कान, प्रभाष, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो भी ये कोशिश कर रहे हैं, इससे पता है क्या होगा, आप कुछ इनोवेटिव सीख रहे हैं। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, आप इन चीजों को यूज करके कुछ अपने, जब तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दोगे तो रियल लाइफ में आप इंग्लिश तो कन्वे कर ही नहीं पाओगे ना। सो इट्स वेरी इजी टू स्पीक, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग इन चीजों को सीख पा रहे हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापसी, जहां हम चर्चा कर रहे थे, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा किया आप लोगों ने। अब यहां से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सो आपको अब क्या लगने लग गया, अब आपको क्या लगने लग गया, अब आपको चीजें आसान लगने लग जाएंगी। अब आप बोलोगे नहीं सर, स्पीकिंग इतनी भी मुश्किल नहीं, स्पीकिंग इतनी मुश्किल। मैं एक और प्यारा सा एग्जांपल दूं, चलो स्काई का एग्जांपल लेते हैं। आप बोलोगे स्काई कौन है, जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट है वो जरूर समझते होंगे, सूर्य कुमार यादव, या हाँ बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका एग्जांपल आप लोग, इनका मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक रीजन है इसका। इसका रीजन क्या है कि बेटा कई सारे ऐसे बैट्समैन हैं, कई सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो बॉल को सीधा प्लेस भी नहीं कर सकते, ढंग से हिट भी नहीं कर सकते। इनको नाम दे दिया 360, मतलब हर एक जगह ये जो है शॉट मार सकता है बंदा, हर जगह, ठीक है, शॉट मार सकता है बंदा। क्या सीखने को मिला, किसी के लिए तो वो चीज इतनी ज्यादा मुश्किल हो रखी है, किसी ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कि उसके लिए वो चीज आसान बहुत हो रखी है कि बॉल को कहीं भी उड़ा देता है। हमें हमें जब वीडियो में देखते हो तो आपको पता है कैसे लगता है कि बॉल ही ऐसे कर दिया, बस कितना आसान। बेटा वो बॉल बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है, जरा सा करने पर अगर इतनी दूर भाग रही है तो सोचो बॉल कितनी फास्ट होगी। मतलब उन्होंने अपना आई रिफ्लेक्शन कितना अच्छा सेट किया होगा, मतलब उन्होंने उस शॉट की कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, मतलब प्रैक्टिस पे ही ज्यादा और पिच पे कम। इसका मतलब कुछ ये है कि आप पूरे प्रैक्टिस 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 कर रहे हो उस 1 घंटे की बैटिंग के लिए, क्योंकि 1 घंटा लग जाता होगा हाफ सेंचुरी में। तो आप सोच के देखो यही चीजें। लेकिन आप उनसे पूछोगे यार आप इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो, वो उनके पास क्या जवाब होगा, कोई कुछ भी बोलो, एक ही बात बोलेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस के साथ आपका पेशेंस और कंसिस्टेंसी और आ जाए तो आप आग लगा दोगे, आप आग लगा दोगे। क्यों, क्योंकि आप में कंसिस्टेंसी भी है, आप में पेशेंस भी है, बस खत्म हो गया। तो आप अपनी प्रैक्टिस में गलतियों को सीखोगे, हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, फिर आप नई नई चीजें सीखने की कोशिश करोगे। समझ में आई बात, सौम्या वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा आपने, ठीक है, समझ आई आपको चीजें जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ऐसे ही है, स्पीकिंग इज हार्ड, बट इफ वंस यू लर्न स्पीकिंग यू विल फाइंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। Whatever comes into your mind, it comes on your tongue. That's very simple. Here to here, this is the transformation. There is no requirement to think first in Hindi, then you will translate the things, then you will speak. Yeah, you will speak. You will start speaking. No, no. कोई translation process नहीं है dear. कोई translation process नहीं. पढ़ो पढ़ो मस्त है. ठीक है, चलो अब देखो, इनको आप पढ़ोगे आपको ये और इजी और अच्छा लगेगा। जैसे डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैट मींस जब आप दूसरे को चेक करते हैं भाई समझ आ रहा है जो मैं कुछ कह रहा हूं, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, डज दैट मेक सेंस, डज दैट मेक सेंस, मतलब जो मैंने बोला समझ आया तेरे को, डज दैट मेक सेंस, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ऐसे भी बोल देते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग, या हम बोल देते हैं डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, डू यू नो व्हाट आई मीन, डू यू नो क्या मतलब है, डू यू नो व्हाट आई मीन, मतलब समझ रहे हो तुम मेरी बात का। अच्छा, आर यू विद मी, ओ हेलो, आर यू विद मी, अगर आप कहीं खो जाते हैं तो टीचर नहीं बोलता हेलो आर यू विद मी, आर यू पीपल विद मी, मेरे साथ होना। सो आर यू विद मी सो फार, अब तक तुम हो ना मेरे साथ, मतलब बहुत लंबी आपने कोई एक्सप्लेनेशन दे दी, इन द मिडिल ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन you are just saying hey hello everybody, are you with me, yes or no, तो everybody is shouting yes we are with you। so वो एक एनर्जेटिक माहौल बन जाता है, अवेयर हो जाता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ये थोड़ा डांटने वाटने के बोल रहे हैं, तेरे को आ जाना, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ऑफन यूज्ड आफ्टर गिविंग ऑर्डर और एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और एनीथिंग नेगेटिविटी, बोलते हैं ना तेरे को नहीं जाना वहां, इज दैट क्लियर, पापा ने डांट दिया तुम्हें, नहीं जाना मार्केट, इज दैट क्लियर, गो टू योर रूम। if you are ordering and after placing the order, not for just like you are buying something,
After ordering a person, you can use it. Is that clear to you? You have to finish this work today only. I want it today, not tomorrow. Is that clear? Yes, sir. Then go. Just like this. Just like this. You use expression. Is that clear? Yes, sir. That's clear. Go. Next one. Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? It's too risky to invest your money in this company. Are you trying to understand me? Or do you understand what I'm saying? So please do not try to invest your money in this company. मत कोशिश कर अपनी पैसा इस कंपनी में लगाने की, प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे. नेक्स्ट. Does that make sense? Does that make sense? कोई मतलब है इस बात का? Does that make sense? Does that make sense? कोई मतलब है इस बात का? मतलब जो कह रहे हो समझ पा रहे हो? ऐसा बोल देते हैं. डन हुआ? बहुत बढ़िया. तो ये चीज आपके अपने माइंड में रख के चलनी. कैसे आप इन चीजों को बोल पा रहे हो. ठीक है. जैसे एक और बहुत अच्छा हमारे पास है, शिवांश ने क्वेश्चन पूछा, व्हेन दिस बैच एंड्स. बेटा दिस बैच सिंगुलर है तो एंड के साथ या एंड बोलना चाहिए या एंड्स बोलना चाहिए. शिवांश बताओ बेटा क्या बोलना चाहिए मुझे वहां पर. व्हेन दिस बैच एंड्स और व्हेन विल दिस बैच एंड बोलोगे आप, अगर एंड बोलोगे तो, है ना. व्हेन दिस बैच एंड्स बोलोगे तो बेटा जब ये बैच खत्म होता है तो आगे कुछ बात बोलोगे आप. नहीं बोलोगे तो क्वेश्चन पूछोगे. बेटा अगर क्वेश्चन पूछोगे तो व्हेन यूज करोगे. जब व्हेन यूज करोगे तो बच्चे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. फिर क्या यूज होगा? सब्जेक्ट यूज होगा. फिर क्या यूज होगा? मेन वर्ब यूज होगा. जैसे वो कब आएंगे? व्हेन विल दे कम. व्हेन विल दे कम, वे कब आएंगे, है ना. तो व्हेन विल दिस बैच एंड, ये बैच कब खत्म होगा, ऐसा बोलेंगे ना बेटा. हाँ, तो जब आप इंग्लिश बनाने सीखेंगे तभी तो बैच खत्म होगा ना बेटा. स्पोकन बैच नेवर एंड्स. स्पोकन बैच कभी खत्म नहीं होता. The reason behind it, this is language, not a subject, not a particular syllabus that we have to finish, that we have to cover, not at all. So this batch, this process will never end. बेटा ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा. ये ड्यूरेशन होता है. मैं हमेशा एक प्रैक्टिस बैच निकालता हूं ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है बेटा, उसमें मैं 2 महीने पढ़ाता हूं प्रैक्टिस बैच में. हाँ, एंडिंग नहीं होती है प्रैक्टिस का, कभी कोई अंत है बेटा. हाँ, इसलिए मैं स्पोकन बैच में कब पढ़ाता हूं? 3 महीने. 3 महीने में स्पोकन बैच आपका जब भी आया होगा, 3 महीने की प्रोसेस चलती है. और जस्ट इन 3 months ऑफ कोर्स यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टार्ट स्पीकिंग. डेफिनेटली. बट अगर अंदर आपके वो आ गए, तो अगर आपके अंदर भी रहेगी तो आपने चालू तो कर दी इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलना, समझना, एक्सप्रेशंस देना, लाइफ को थोड़ा जीना, हर चीज आपकी जो है. मैंने कहा ना, इसका कोई सिलेबस नहीं होता कि ये कवर करेंगे ये कवर करेंगे. बशर्ते आपने बोलना एक बार इंग्लिश में, अगर आपने सीख लिया तो आप कुछ भी कर लो. फिर हाँ डियर, ये वाली पीडीएफ में अपलोड करा दूंगा आज, फॉर अपलोड करा. समझे आप. अब जैसे अभिषेक ने कहा है, प्लीज गेट द पीडीएफ अपलोडेड. कितना प्यारा सेंटेंस और सही सेंटेंस बना है. ठीक है, ये चीज है यहां पर. सो अब ये नहीं है कि इन्होंने सेंटेंस गलत बनाया, ट्राई तो की. बहुत सारी चेंजेस मैं आप में देखा हूं और वो बहुत है और वर्थ है उनकी, जो आपने ये ड्रीम बनाया. ठीक है, वर्थ है वो चीज. आ गया जी. नाउ यू गॉट माय पॉइंट. चलिए, तो आज के लिए इतना ही. ये मैं पीडीएफ अपलोड करा रहा हूं, इसको आगे पढ़ लीजिएगा फटाफट. ठीक है, फिर कल इस पे बात करेंगे. चांस मैंने बैच लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं. एक्चुअली आई ज्वाइन दिस बैच वेरी लेट. इतना प्यारा सेंटेंस आप बना रहे हैं, डजंट मैटर एट ऑल. आप सारी क्लासेस को गो थ्रू कर लो. इसलिए स्पोकन बैच में मैं कभी कोशिश करता हूं ज्यादातर कि जो रिकॉर्डेड बैच होता है स्पोकन, वो ना निकालो, क्योंकि इसका फायदा नहीं. आप लाइव में सुन ले, वो ज्यादा अच्छा है. ठीक है. ललिता सर, कुड यू टेल अस हाउ टू स्पीक इन ऑफिस. ओके, कल का सेशन लेता हूं, ऑफिस में कैसे इंग्लिश यूज की जानी चाहिए. मुझे याद दिलाना आप. ठीक है, कल का एक सेशन में आपका ही लेता हूं, ऑफिस में कैसे इंग्लिश यूज की जानी चाहिए. ठीक है, चलो मैं ये पीडीएफ आपके पास अपलोड करा देता हूं. अभी खुश रहिए, आबाद रहिए. ऑलवेज कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच. बाय बाय.